बेटी का दुख। एक बार की बात है, गांव में रोहन और रानी रहते थे। रानी के पिताजी कुछ दिनों पहले गुजर गए थे। एक दिन की बात है, रानी के घर की फ़ोन की घंटी बज रही थी। रानी ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वह अपनी सोच में डूबी हुई थी। यह सोचकर कि बाबूजी का फ़ोन तो होगा नहीं, उसने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरी तीसरी बार भी घंटी बजी तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तभी रोहन हाथ में किताब लिए आए और बोले, रानी फ़ोन बज रहा है भाई, कहाँ ध्यान है। रोहन ने उसे देखते हुए फ़ोन उठाया पर समझ ना पाए कि रानी ने कुछ सुना या नहीं। रोहन ने फ़ोन उठाया। फ़ोन किसका है पूछे बिना रानी गैलरी में आ गई। वह जानती है कि बाबूजी का फ़ोन तो नहीं होगा। उसे मायके से लौटे महीना भर हो गया है। वह फ्लैट से बाहर नहीं निकली है। शाम होते ही वह गैलरी में आ खड़ी होती है। अंधेरा होते ही बत्तियां जगमगा उठती हैं, मानो महानगर में भीड़ शुरू हो जाती है। भागदौड़ की वह हंसते हुए लोगों को देखते हुए और भी उदास हो जाती है। रोहन उसकी मनोस्थिति समझकर भी बेबस थे और वो कुछ नहीं कर सकते थे। वे जानते हैं बाबूजी के अचानक चले जाने से रानी के जीवन में आए खालीपन को दूर नहीं किया जा सकता है। बाबूजी रानी के पिता तो बाद में थे। पिता से ज़्यादा वे रानी के भरोसेमंद मित्र एवं माँ भी थे। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। माँ से ही मन की बातें करती है बेटियाँ। रानी की माँ भी बाबूजी ही थे और पिता भी वो ही थे। माँ को तो उसने देखा ही नहीं, बस बाबूजी को ही देखा था। हमेशा उसने बाबूजी से सुना कि माँ मिट्टी से नहीं बल्कि फूलों से बनी थी, बेहद दयालु और अच्छे स्वभाव की। गर्म हवा के एक झोंके से ही बिखर गई। अस्पताल के झूले में गुलाबी गोरी बिटिया को देखते हुए बाबूजी ने सीने पर पत्थर रख लिया और अपनी बिटिया के लिए खुद फौलाद बन गए थे। उन्हें जीना होगा बिटिया के लिए। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। रोहन ने विवाह के बाद रानी के रिश्तेदारों से पिता पुत्री के प्यार भरे संबंध, बाबूजी की करुण संघर्ष गाथा को इतनी बार सुना है कि उन्हें रट गई है सब बातें और उन्होंने सब कुछ याद है। उन्हें भी बाबूजी की कमी होती है, वो भी कभी कभी दुखी हो जाता है। रानी ने तो बाबूजी की गोद में आंखें खोली थी और वे समझ रहे हैं उसकी मन की स्थिति को। रानी कंधे पर स्पर्श पाकर चौंक गई। कैसे जानी पहचानी ममता से भरे कोमल हाथ हैं, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी और उसने गर्दन घुमाकर देखा तो वहाँ रोहन था। रोहन आकर बोला, क्या सोच रही हो रानी तुम? किस बात की चिंता है तुम्हें? यह सुनकर रानी बोली, कुछ नहीं, बस आकाश देख रही हूँ। आज तारे कम नहीं नजर आ रहे हैं। यह सुनकर रोहन थोड़ा हंसा और बोला, दिन के ज़्यादा उजाले में चमक रहा है पूरा शहर। ज़मीन से आसमान तक सारा शहर जगमगा रहा है। ऐसे में तारे कम ही नजर आते हैं रानी। चांद तारों का असली सौंदर्य तो अंधेरे में दिखता है। यह सुनकर रानी बोली, नहीं तो, बल्कि मुझे तो एक तारा ज़्यादा नजर आ रहा है। वह देखो, वह वाला एकदम अपनी गैलरी के ऊपर चमकदार, कितना चमक रहा है। तभी रोहन बोला, तुम्हें देख रहा है, प्यार से मुस्कुराते हुए बाबूजी की तरह। वह तारा यह सुनते ही रानी को करंट सा लगा और वह रोहन का हाथ झटक कर गुमसुम अंदर चली गई। यह देखकर रोहन बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। रोहन बातचीत पर प्रयत्न करते हुए कि किसी तरह रानी का दुख बाहर निकले और वह हंसे, किंतु हंसी तो दूर, उसकी आंखें नम तक नहीं हो रही, मानो सारे आंसू ही सूख चुके हो। वह हर समय उदास रहती थी और उसे देखकर रोहन भी उदास रहने लगा। सिर्फ बाबूजी की बातें और यादें ही नहीं, मानो पूरे के पूरे बाबूजी सिर्फ उसी के थे। वह अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। रानी उदास होकर अंदर चली गई और सीधे बेडरूम में आ गई। बेडरूम में अक्सर पिता की तस्वीरें नहीं होती, पर रानी की तो बात ही अलग है, क्योंकि उसके बेडरूम की दाईं दीवार पर तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। बाबूजी के साथ वह विदाई की तस्वीरें और भी कई तस्वीरें उसे लगा रही थी। वह तस्वीरों पर उंगलियां फेर रही थी कि ड्राइंग रूम में रखा फ़ोन फिर बज उठा। उसका जी धक से रह गया। अचानक उसे घड़ी देखी तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने देखा कि उसमें 9 बज रहे हैं। उसी ने तो बाबूजी को समय बिताए थे कि सुबह 11 बजे के बाद और शाम को 8 बजे के बाद फ़ोन किया करे, वरना वे तो उठते ही फ़ोन लगा देते थे और हमेशा पूछते, बेटा तू ठीक तो है ना, नींद अच्छी आई, नाश्ता ज़रूर करना और ज़्यादा तेल वाला नाश्ता मत करना, आज खाना क्या क्या बनाएगी। और कभी कभी पूछते कि बढ़िया कपड़े पहने रखे हैं ना, और कभी कई सवाल पूछते थे। शाम होते ही पिताजी पूछते, रोहन ऑफिस से आ गई, तुम घर पर कब आओगी, सलोनी ने तुझे तंग तो नहीं किया, ऐसे सब सवाल पूछते। अक्सर बेटियां मन की बातें माँ से करती हैं और उन्हें अपनी हर बातें बताती हैं।
इसी हिसाब से बाबूजी उसके माता पिता दोनों ही थे। वो हर बात अपने पिता को बताती थी। उसका तो मायका ही ख़त्म हो गया था। वह कहने को तो तमाम रिश्ते हैं, पर सब कहने भर के रिश्ते हैं। महीने 2 महीने में ही कुछ बातें होती हैं, वरना कोई किसी को नहीं पूछता। तभी अचानक से फ़ोन बजा। वह मन में विचार कर रही थी और उसके विचार में बाधा पड़ते ही रानी पैर पटकती ड्राइंग रूम में पहुंची ही थी कि उसने देखा रोहन फ़ोन को काट रहे थे और एक हाथ में फ़ोन का प्लग था और दूसरे में फ़ोन लेकर खड़े थे। सलोनी रानी की छोटी सी बेटी थी, नाना की प्यारी बेटी। उसके नाना उसके साथ हमेशा खेलते रहते। बाबूजी का नन्हा सा खिलौना वो। इसे तो समझ भी नहीं होगी कि नाना अब कभी नहीं नजर आएंगे। रानी एकटक अपनी बिटिया को देखने लगी और उसे गोद में उठाकर अपने गले से लगा लिया। और रोहन रानी को देखकर वे द्रवित हो उठे और वह सोचने लगा कि क्या बीती होगी रानी के हृदय पर। तभी रानी अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराई और उसे देखकर रोहन भी मुस्कुराने लगा और अब दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाएं।